हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे LNMU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का, पेपर नंबर C3 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब देखिए सजेशन जो है बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल एग्जाम में आया हुआ था। BEd फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर नंबर 3 25-27 का सेशन है। आपकी परीक्षा जुलाई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। 3 आवर्स का वक्त मिला था, 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 सवालों का जवाब देना है और हर एक इकाई से, प्रत्येक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना जो है आवश्यक है। तो ऐसे में आप समझ चुके होंगे कि 16 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो हर एक सवाल जो है 16 अंकों का होगा। 16 पंचे 80 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 16 5 आर 80 स्कोर कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग सच एज फैक्चुअल, कॉन्सेप्चुअल, प्रोसीजरल, वैल्यूज एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। अधिगम के विभिन्न प्रकारों, तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मूल्य और कौशल आधारित अधिगम का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कंपेयर बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, मानवतावादी और रचनावादी अधिगम सिद्धांत की तुलना करें। इकाई 2 सवाल नंबर 3, डिस्कस द बायोलॉजिकल एंड हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले जैविक तथा वंशानुगत कारकों का जो है वर्णन करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स, स्कूल्स एंड पेरेंट इन सॉल्विंग लर्निंग डिफिकल्टीज अमंग चिल्ड्रेन। बच्चों की अधिगम कठिनाइयों के समाधान में शिक्षक, विद्यालय तथा अभिभावकों के योगदान की व्याख्या करें। यूनिट 3 सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेंसी इन टीचिंग एंड डिस्कस द रिक्वायर्ड स्किल एंड कॉम्पिटेंसी। शिक्षण में दक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए आवश्यक कौशल एवं दक्षताओं की चर्चा करें। छठा सवाल, डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की बदलती भूमिका पर चर्चा करें। इकाई 4 सवाल नंबर 7, हाउ आर ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी एंड लर्निंग रिसोर्सेज सेलेक्टेड इन टीचिंग। शिक्षण में उद्देश्यों, शिक्षण नीतियों और अधिगम संसाधनों का चयन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट करें। सवाल नंबर 8, एनालाइज द फैक्टर एंड रेमेडीज फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी इन सेकेंडरी स्कूल। माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के कारकों और उपायों का विश्लेषण करें। इकाई 5 सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द नीड फॉर सेल्फ अप्रेजल एंड ऑब्जर्वेशन इन टीचिंग। शिक्षण में आत्म मूल्यांकन, निरीक्षण की आवश्यकता स्पष्ट करें। सवाल नंबर 10, हाउ डज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन हेल्प इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। सतत और व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार यह सहायक होता है, स्पष्ट करके बताएं। तो ये था आपका लर्निंग एंड टीचिंग का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको LNMU के पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।